जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मालदीव्स की, हमारे पड़ोसी मुल्क मालदीव्स की। मालदीव्स और भारत के बीच जो अभी चल रहा है, अभी चंद दिनों हो गया, थोड़ी तनातनी चल रही है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू गए हुए हैं चीन अपने आका से मिलने के लिए, और आका अभी तक मिल नहीं रहे और वहाँ मारे मारे घूम रहे हैं बीजिंग की सड़कों पर मोहम्मद मोइजू। और भारत से पंगा मत लो, ये बोले वहाँ के विरोधी दल के नेता कि भारत से पंगा लेना मतलब आग से खेलना बराबर है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो मालदीव्स है, ये बहुत ही अदना सा छोटा सा देश है, जिसकी आबादी कुल में 4 लाख है। ओनली 4 लाख पूरे देश की आबादी। सैकड़ों इसके यहाँ टापू हैं। वो कोई तो बोलता 400 टापू, 500, 600, 700, भगवान जाने कितने टापू हैं। 600-700 टापू वाले देश में कुल में आबादी 4 लाख है, और वो इतरा रहा है। वो भी फिर भारत के ही चरणों में था इतने साल तक, उसके बाद वो अभी इतरा रहा है, क्योंकि उसके पीछे आका चीन का हाथ रह गया है और चीन उसको उकसा रहा है भारत के खिलाफ। वो बोल रहा चीन कि भारत से जो भी कुछ नुकसान की होगा तुम्हारी भरपाई मैं करूंगा और तुम्हें बहुत साजो सामान दूंगा, मालो माल कर दूंगा। इसलिए चीन की दलाली में वो उलझा हुआ है वहाँ का जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। लेकिन मजे की बात यह है कि मोहम्मद मोइजू अभी तक परसों से गया हुआ है बीजिंग, और अभी तक शी जिनपिंग के संग में मुलाकात भी नहीं हुई है। 5 दिन का टूर हो गया, तीसरा दिन है, शी जिनपिंग अभी तक उससे मुलाकात भी नहीं किया। और वो बार बार वहाँ पर छोटे मोटे अदने नेता लोगों से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, वहाँ के सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है, क्योंकि कुछ क्या करेगा 5 दिन जाके वहाँ, तो कुछ तो लोगों से मिलेगा। और बीजिंग की सड़कों पर घूम रहा है बेतहासा और शॉपिंग कर रहा है, जो हमारे पास अभी तक रिपोर्ट आई है। और शी जिनपिंग बोल रहा ठीक है, वहाँ वेट करो, हम मिलेंगे आपसे। और वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे नेताओं से, अदने से नेताओं से, छुटभैया नेताओं से, चिरकुटों से मोहम्मद मोइजू वहाँ मिल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से और वहाँ के अधिकारियों से। सभी को गुहार लगा रहा है कि भारत तो हमसे अब नाराज हो गया है और भारत हमारे यहाँ टूरिस्ट भेजना बंद कर दिया है और आगे और भी बंद कर देगा और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आप लोग कृपया करके मेरे देश में टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, नहीं तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसी गुहार मोहम्मद मोइजू चीन पहुंचकर चीनी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हुए कर रहा है। और अभी तो आका से मिलना, शी जिनपिंग से मिलना बाकी है। वहां तो मेरे को लगता है वहां जब उससे मुलाकात होगी तो साष्टांग प्रणाम, जैसे हम लोग नहीं बोलते देवी देवता के सामने हम मंदिरों में जाके साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो सीधा साष्टांग प्रणाम ही करेगा, शी जिनपिंग के चरणों में गिरेगा, साष्टांग प्रणाम ही करेगा, ऐसा लग रहा है। अब मैं आ रहा हूं कि भारत ने क्या किया है। भारत ने दरअसल उसके साथ में अभी तक मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया मालदीव्स के खिलाफ या मालदीव राष्ट्रपति के खिलाफ। एक भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से एक भी स्टेटमेंट मालदीव के खिलाफ नहीं दिया। लेकिन मालदीव का जो बचकानी हरकत है और जो ओछी हरकत है, बदमाशी हरकत है, उसका जवाब तो भारत के लोगों ने ही दे दिया है। पिछले दिनों जो 6-7 रोज पहले जब मोदी जी वहाँ गए थे लक्षद्वीप में और वहाँ 1-2 दिन रुके, एक्चुअली यहाँ की जो दलाल मीडिया है दिल्ली की, वो तो बोले मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। वहाँ तो मोदी जी वहाँ छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे वहाँ लक्षद्वीप में मोदी जी टहल रहे थे। समुद्र के किनारे एक जगह चेयर पर बैठे हुए थे, उसी को ये लोग मुद्दा बना दिए उल्टा मोदी जी के। मतलब इनको तो क्या है, दलाल मीडिया जो दिल्ली में है, उनको तो क्या है कि मोदी विरोध दिखाना है। दरअसल वो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, भारत विरोधी काम कर रहे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं मोदी विरोध का। और उसके पीछे तो वही चीनी एजेंट है
चीनी दलाल है, राहुल गांधी जैसे सरीखे लोग हैं, वही सब उसके पीछे फाइनेंस करते हैं दिल्ली दलाल मीडिया को। एनी हाउ, तो अभी बात यह है कि ये जो जितने भी दलाल मीडिया लोग दिखा रहे थे, मोदी जी बोल रहे हैं छुट्टी नहीं दे, 10 साल हो गया छुट्टी नहीं दिया, और वो टहल रहे हैं, लेकिन मोदी जी वहां जाके लक्षद्वीप को जो भारत का हिस्सा है उसको प्रमोट करने के लिए एक्चुअली गए थे वहां। दूसरी बात, रक्षा सुरक्षा के मामले में भी मोदी जी काफी गंभीर है देश की हिफाजत के लिए, और वो वहां का जाके वहां भी जायजा भी लिए हैं। और अब वहां अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होने जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, और वहां एयर बेस भी होगा एयरफोर्स की तरफ से। और मजे की बात यह है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी को में परिवर्तन करने के लिए विश्व में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास। और इजराइल ने घोषणा कर दी है कि वो टेक्नोलॉजी मैं भारत सरकार को दूंगा, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए से लक्षद्वीप में खारा पानी जो है समुद्र का वो मीठा पानी में परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं इसके भी पीछे राज क्या है। मालदीव्स में जो है खारा पानी है समुद्र का, वहां जो हम लोग यहाँ पर 10 रुपए की जो बोतल लोग जो पानी पीते हैं 300 ml के 10 रुपये 5-6 रुपये बोतल पड़ता है, वो वहां पर 6 गुना ज्यादा प्राइस में टूरिस्ट लोग पीते हैं पानी, 6 गुना 7 गुना ज्यादा। और अब जो टूरिस्ट जो जाएंगे, एक तो भारत के टूरिस्ट अब नहीं के बराबर जाएंगे, और रशिया के भी टूरिस्ट अब नहीं के बराबर जाएंगे, वही तो सबसे ज्यादा संख्या में जाते हैं वहां पर मालदीव्स में। और वहां सब चीज महंगी है, खाना महंगा, पानी महंगा, सब चीज महंगा। और लक्षद्वीप चूंकि भारत का हिस्सा है और खारे पानी को अब मीठे पानी में परिवर्तन किया जाएगा, इसलिए जो पानी का जो बोतल के जो मेनलैंड में जो रेट है 300 ml की समझिए 5 रुपया 6 रुपया, तो वो भी वही 5-6 रुपया ही होगी या 7 रुपया होगी ज्यादा से ज्यादा, जबकि मालदीव्स में 30-35-40 रुपया दाम है उसका। तो ये तो टूरिस्ट लोगों के लिए भी फायदा है कि भाई मालदीव्स से ज्यादा आनंद तो लक्षद्वीप पे मिलेगा। तत्पश्चात आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहां जो 2 दिन 5 दिन 4 दिन जो ठहरेंगे उसका भी कॉस्ट ऑफ स्टेइंग भी कम होगा। ये तो सीधा सीधा लक्षद्वीप को मतलब इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया मोदी जी ने, सीधी थप्पड़ नहीं मारी मालदीव्स को, लेकिन इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया अपने देश के अपने वतन के हिस्से को लक्षद्वीप को। उससे आग बबूला हो रखे हैं वहां की सरकार, लेकिन गलती तो इन्हीं की है ना, मालदीव्स की है। अब वहां के जो विरोधी दल के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि ये सब जो हुआ ये चाइना की चमचागिरी करने के कारण हुआ, चाइना की दलाली करने के कारण हुआ, चाइना के चरणों में गिरने के कारण हुआ, और भारत तो हमारा शुरू दिन से अच्छा मित्र है, भारत से पंगा लेना पड़ेगा भारी। ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी भारत के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ब्रांडेड अनब्रांडेड टूर ऑपरेटर्स हैं, मेक माई ट्रिप है और भी बहुत सारे हैं, उन्होंने सबने बॉयकॉट मालदीव्स का भी कैंपेन चला रखा है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं वो भी बॉयकॉट मालदीव्स का कैंपेन चला रखे हैं। इसके अलावा जो बॉलीवुड के जो स्टार हैं भारत के और क्रिकेट स्टार हैं जो सुपरस्टार अपने को कहते हैं, वो लोग भी अभी ट्विटर में ट्रेंड कर, उनका सब ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है उनकी लेखनी का कि बॉयकॉट मालदीव्स, अर्थात लाखों लाखों लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चला रखे हैं। उसी के मद्देनजर अभी वहां मालदीव्स में भी एक टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट्स लोगों की एक संस्था है जिसका नाम है मटाटो, MATATO, मटाटो उसका नाम है। वो उसने माफी भी मांगी है भारत से, भारत के टूर ऑपरेटर से, भारत के लोगों से कि भाई हमें माफी दो, हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ऐसा काम अब कभी भविष्य में नहीं करेंगे। अब देखिए कि मतलब जानबूझकर बैठे बैठाए मोहम्मद मोइजू ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, जानबूझकर बैठे बैठाए। किसके इशारे पर? चीन के इशारे पर। और देखिए 3-4 दिन में, जबकि भारत सरकार का कोई रवैया अभी तक, भारत सरकार ने केवल उनके वो जो 3 मंत्री जो है मोदी जी के खिलाफ में वो जो स्टेटमेंट दिए भारत के खिलाफ, भारत के एक्चुअली वो भी अभी सफाई दे रहे हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं दिए हैं, भारत के खिलाफ नहीं दिए हैं,
भारत के लोगों के खिलाफ दिया। अरे भाई, भारत के लोगों के खिलाफ दिए हो तो भारत के खिलाफ नहीं हुआ क्या? मोदी जी के, भारत सरकार के, वो अपनी सफाई में बोल रहे हैं हमने भारत सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हम तो भारत के लोगों के खिलाफ दिए। आप भारत के लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट दोगे, भारतीयों को गंदा बताओगे, बोलोगे साफ सुथरे नहीं रहते हैं, फिर उन्हीं से आप आमदनी की भी आशा कैसे रखते हो कि वो लोग आएंगे आपके देश में टूरिस्ट बन के और आपको फॉरेन एक्सचेंज डॉलर वगैरह मिलेगा? कैसी आशा आप रखते हो? कितनी विपरीत आशा। तो वो जो भी है सब उल्ट, मतलब एक संस्कृत में भी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मालदीव्स के सरकार का, मालदीव्स के राष्ट्रपति का, मालदीव्स के मंत्रियों की विनाश काल का समय आ गया है, इसीलिए वो सब उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दिए हैं और आप बहानाबाजी कर रहे हैं। और वहां के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू मारे मारे फिर रहे हैं बीजिंग की सड़कों पर, और उनके आका जो है, वो आका तो समझ गए कि इसने जो पंगा लिया है भारत से, डायरेक्ट पंगा जो लिया है, अब क्या होगा, वहां विद्रोह खड़ा होगा मालदीव्स में, और 2-4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर में सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी। जब नई सरकार आएगी तो वो भारत की परस्त सरकार होगी, भारत को मानने वाली सरकार होगी। जब होगी तो चाइना वाला समझ गए हैं, शी जिनपिंग समझ गया तब ये मेरे कोई काम का नहीं है मोहम्मद मोइजू, इसीलिए तो 3 दिन हो गया शी जिनपिंग उससे मुलाकात का समय नहीं दे रहे और वो मारे मारे घूम रहा है। अब उसको एहसास थोड़ा थोड़ा हो गया है कि मैंने बैठे बिठाए किससे पंगा ले लिया, कैसी गलती, ठांडी गलती कर दी। और देखिए, पहले गया था टर्की, यही मोहम्मद मोइजू, दूसरी बार गया है चाइना अभी सेकंड ट्रिप में। और अब जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि अब भारत सरकार से गुहार कर रहा है कि मोदी जी हमें मुलाकात का समय दीजिए, हम आने को तैयार हैं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे मुलाकात के समय का। बहुत जल्द देखिए, मोदी जी ने अभी तक उसके खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है बहुत, लेकिन जो भारत की जनता खड़ी हुई मालदीव्स के खिलाफ, भारत की जनता ने ही ट्विटर में ट्रेंड करके, सोशल मीडिया का जमाना आजकल, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, जो लाखों लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स का जो कैंपेन चलाया, उसी का नतीजा है कि बहुत जल्द, मतलब 6-7 दिन, शायद 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, मालदीव्स की सारी हेकड़ी, सारी अकड़ ढीली पड़ गई और मालदीव घुटनों के बल आ गया और त्राहिमाम कर रहा है, माफी मांगने को मजबूर हो गया है। और वहां के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो चाइना गए हुए, वो उन्होंने मोदी जी को रिक्वेस्ट लेटर में भेज दिया कि हमें जल्द दिल्ली आने का लिए इजाजत दीजिए, मुलाकात का समय दीजिए। देखिए, भारत की बढ़ती ताकत इसी से मालूम होती है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।